नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम परसेंटेज का टाइप नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले 7 टाइप मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपने अब तक उनकी वीडियो को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइप नंबर 7 के एंड में मैंने आपको बताया था कि अगर एक शब्द शेष हो, यानी कि कोई व्यक्ति अपनी आय को खर्च करता है, कुछ 10% भोजन पे खर्च कर दिया और शेष बची हुई आय को, तब वहां मायने अलग हो जाएंगे। उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस भी करा चुका हूं। आज इस टाइप में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम फिनिश कर लेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो कंप्लीट पीडीएफ आपकी जो मैं यहाँ कराता हूँ वो टेलीग्राम चैनल वीर कॉन्सेप्ट मैथ से आप डाउनलोड करके वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट है और वो रेगुलर क्लास देख रहे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैथ का सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने दूंगा। बस आप ये कंटिन्यूटी बना के रखिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सरस्वती माता का नाम लेके जय सरस्वती माँ, और क्वेश्चन को रीड आउट करना स्टार्ट कीजिए। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। अब आ गया वो जो शब्द जिसका कल मैं जिक्र कर रहा था, और फिर कह रहा है शेष का 10% किराए पे खर्च करता है। फिर कहता है शेष का 25% है ना अन्य चीजों पे खर्च करता है। और कहता है कि और बाकी बचा हुआ पैसा उसकी बचत है, और उसकी बचत 10,800 रुपए हो। तो बताइए उसकी आय क्या होगी। तो अब यहां शेष वाले को बहुत ध्यान में रखते हुए हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। 1 मिनट रुक जाइए। अ, ठीक है, सही है। अब चलते हैं। देखिए, मान लेते हैं उसकी आय क्या है, मान लेते हैं उसकी आय एक्स है। उसकी आय क्या है? एक्स है। एक्स हमने आय मान ली। और मैं आपको बहुत जोर देके स्टार्टिंग में पहली क्लास से बताता आ रहा हूं कि जो भी चीज है ना, जो भी चीज आप लेते हो वो अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। तो उसकी आय अपने आप में कितना है? 100% है। जैसे ही उसको ऑफिस से पैसे मिले, वो पैसे लेके घर निकला ऑफिस से, और ऑफिस से जब पैसे लेके निकला तो रास्ते में उसका होटल था जिसपे वो खाना खाता है, उसको उसने 20% दे दिया। 20% दे दिया। अब बताइए 20% देने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा? सर उसके पास 80% पैसा बचा। बोलो ये बात क्लियर है क्या? मैंने क्या कहा? जो भी चीज है वो अपने आप में 100% है। उसकी आय जो मिली वो अपने आप में 100% है। उसको आज सैलरी मिली है, रास्ते में जो होटल वाला है उसको उसने 20% दे दिया। तो बताइए अब उसके पास कितना पैसा बचा? सर अब उसके पास 80% पैसा बचा। दो तरीके से करेंगे, पहला तरीका तो यह है, दूसरा तरीका मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब शेष, शेष का, अब जो ये पैसा बचा है वो अपने आप में कितना हो गया? फिर से सर ये अपने आप में 100% हो गया। फिर कहता है कि शेष का 10% किराए पे खर्च कर दिया। अब एक बात बताओ, जो शेष धन उसके पास बचा है उसमें से 10% किराए पे खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना पैसा बचा? अब उसके पास 90% पैसा बचा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। अब बोल रहा है कि शेष का, अब जो भी बचा है उसके पास वो फिर से अपने आप में कितना परसेंट है? फिर से वो अपने आप में 100% है। और कहते हैं कि शेष का 25% अन्य चीजों पे खर्च कर दिया, यानी कि शेष बचे हुआ धन जो अपने आप में 100% है उसका 25% अन्य चीजों पे खर्च कर दिया। तो अब बताइए उसके पास कितना पैसा बचा? अब उसके पास 75% पैसा। कॉन्सेप्ट समझ पाए? मैं क्या कह रहा हूं कि कोई धन लेके निकला वो अपने आप में 100% है, उसका 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा। फिर उसी धन का, बचे हुए धन का 10% खर्च कर दिया तो 90% बचा। और फिर बचे हुए धन का 25% खर्च कर दिया तो अब उसके पास 75% बचा। और जो बचा है वो उसकी बचत है, और उसकी बचत कितनी बताइए? उसकी बचत 10,800 बताइए। तो ये बचा हुआ पैसा उसकी बचत है, और बचत किसके बराबर आ जाएगी? 10,800 रुपए के बराबर आ जाएगी। बोलो समझे कि नहीं समझे? एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका भी थोड़ी देर में बताऊंगा। इस कॉन्सेप्ट का दूसरा तरीका आपको आसान लगेगा, लेकिन इसका हमें यूज करना है। कब यूज करना है? एक तो आपसे सीधा ये पूछ ले कि उसकी आय क्या होगी, तब तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर वो कोई बीच में से जब चीज पूछे तो यहां की वैल्यू को उठा के हम उस साइड लेके जाएंगे। अभी यहां मैं इस क्वेश्चन में आपके 5 या 7 मिनट आपको कॉन्सेप्ट समझाने में लूंगा, लेकिन जब एक बार आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट आंसर को सोल्व करो। आइए उसकी इनकम निकालनी है। उसकी इनकम को हमने क्या माना है? सर उसकी इनकम को हमने एक्स माना है। तो एक्स बराबर, जो यहां से मल्टीप्लाई कर रहा है वो साइड चला जाएगा। तो 10,800 के बटा में क्या आएगा? सर उसके बटा में आएगा 80%। बटा में क्या आएगा? सर उसके बटा में आएगा 80%। उसी के बटा में क्या आएगा सर? 90%। और उसी के बटा में क्या आएगा सर? उसी के बटा में आएगा अपना कितना? 75%। कितना आ गया? 75%।
सर आप इनका 75%, 90%, ये परसेंट हटा के उधर ही सोल्व कर लेता बेटा, लेकिन मेरे को यहाँ एक चीज आपको समझानी है, इस वजह से मैं ये सब लेके आया हूँ। ठीक है, अब यहां से हम इनकम निकालेंगे, एक बार यहां से मैं नेक्स्ट पेज पर समझाऊंगा आपको। यहां से हम इनकम निकालेंगे 10,800, ठीक है, और अब हम परसेंट हटा रहे हैं। 80 का जब परसेंट हटाएंगे, 80 का जब परसेंट हटाएंगे तो आपको पता है नीचे ऊपर क्या चला जाएगा सर, ऊपर 100 चला जाएगा। देखो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं आप 2 या 4 सेकंड में इसको सोल्व करके बताऊंगा, लेकिन ये यहाँ कुछ एक चीज समझानी है। 90 का परसेंट हटाया तो ऊपर क्या चला जाएगा 100। सर 75 का जब परसेंट हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा 100। अब यहां से हम इसे सोल्व कर लेंगे, यहां से हम इसे सोल्व कर लेंगे। अब मेरी बात को समझना, एक बार सेम का सेम क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार समझना आप। मैं कुछ चीज आपको समझाना चाहता था, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है ना, वो कॉन्सेप्ट अपने काम का है, इस वजह से वो मैंने आपके माइंड में सेट करने की कोशिश की है। लेकिन अगर क्वेश्चन को आप देखो, उसने सबसे पहले कितना खर्च किया, पहले किया 20%, फिर 10%, फिर 25%, 20 10 25, 20 10 25। ये एक बात लिख लेते हैं, उसने सबसे पहले 20% खर्च किया, फिर कहता है शेष बची हुई आय का 10% खर्च किया, फिर शेष बची हुई आय का 25% खर्च कर दिया। यही तो हमें दे रखा है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप देखो एक बार, सबसे पहले उसने 20% खर्च किया, शेष बची आय का 10% और शेष बची आय का 25% खर्च किया। अब मेरी बात को समझना। अब एक बात बताओ, ये क्या आपको मालूम है कि 20% किसके बराबर होता है? 20% सर 1/5 के बराबर होता है। 10% किसके बराबर होता है? 1/10 के बराबर होता है। 25% किसके बराबर होता है? 1/4 के बराबर होता है। अच्छा, ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक बार आपके माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा, उसके बाद ये सब कुछ लिखने की आपकी जरूरत नहीं होगी। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं उसकी इनकम एक्स है, मान लेते हैं उसकी इनकम क्या है? एक्स है। उसकी इनकम क्या है मेरे भाई? एक्स है। अच्छा, पांच में से उसने 1 रुपया खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना पैसा बचा? सर उसके पास 4/5 पैसा बचा। ये बात समझ में आई? ये बात आई समझ में? मैं क्या कह रहा हूं कि जो खर्च कर देगा वो तो गया, अब बचा क्या उसके पास? बचा उसके पास 5 में से 1 खर्च कर दिया, 4/5 बचा। फिर से जो धन था वो अपने आप में 100% हुआ। अब उसने 10 में से सर उसने 10 में से कितना खर्च कर दिया? 10 में से उसने 1 खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा? अब उसके पास 9/10 बचा। बोलो क्लियर है क्या? सर उसने 4 में से 1 खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा? अब उसके पास बेटा 3/4 बचा, और जो पैसा बचा है वो उसकी बचत, और उसकी बचत 10,800 है। उसकी बचत 10,800 है। मैं काट के सोल्व कर रहा हूं, देखो, या तो आप देखो 9 का पाड़ा पढ़ लो, 9 से काटेंगे, 9 दूनी क्या बोलेंगे? 9 दूनी 18 और साथ में 2 जीरो। अब देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 से 12 कट गया, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 12 एकम 12, 100 आ गया। अब नीचे क्या है? नीचे जो ये सब मल्टीप्लाई कर रहा है आगे जाके, क्या सॉरी डिवाइड कर रहा है आगे जाके मल्टीप्लाई करेगा। 5 चौके 20, 20 गुना में 10, 200, और 200 की 100 से गुना करेंगे, 200 एकम 200 और साथ में ये 2 जीरो। यानी कि उसकी आय कितनी आ गई? उसकी आय आ गई 20,000। उसकी आय कितनी आ गई? 20,000। अब आपको ये इजी लगेगा, लगा कि नहीं लगा? ठीक है, पिछला भी सेम का सेम है। आप जब इसका 80 का परसेंट हटाओगे, परसेंट हटा के बटा में 100 करोगे, 20 चौका 80, 20 पंजा 100, 9/10 और 25 या 75, 25 चौका 100, आना वही है। लेकिन फिर सर ये क्यों लिखा? बेटा ये जो मैंने यहां लिखा है ना, इसका मेरे को कहीं ना कहीं आगे चलकर इस्तेमाल करना है, इस वजह से मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो सर इससे आंसर तो निकालो, इससे भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। काट के सोल्व कर लीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, अच्छा काट लीजिए और काट लीजिए, 20 से काट रहा हूं, 20 चौका 80 और 20 पांजा 100, 20 चौका 80 और 20 पांजा 100। क्लियर है? देखो 9 का पाड़ा पढ़ रहा हूं, ये जीरो कट जाएगी साथ में, 9 का पाड़ा पढ़ रहा हूं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एक जीरो कट गई, सीधा आ गया 120, ये जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है भाई, अब देखो 4 तिया 12, 4 तिये 12 और 12 एकम 12, साथ में आ गया जीरो। अब मल्टीप्लाई कीजिए और आ जाएगा अपना आंसर। मल्टीप्लाई करोगे 5 चौके 20, 20 गुना में 10, 200, 200 और साथ में ये 2 जीरो, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा 20,000। अपना आंसर कितना आ जाएगा जी? 20,000। बोलो क्लियर है क्या? समझे कि नहीं समझे बात को? अगर आप इस बात को अच्छे से समझ गए हो, तो अब कॉन्सेप्ट में कुछ बाकी नहीं है। अब आपको क्या रखना है ध्यान? आपको ये ध्यान रखना है कि इस मेथड का कब यूज करना है और इस मेथड का यूज कब करना है। एक्चुअल में आपको ये आसान लगा होगा और वास्तव में ये आसान है। अच्छा सर, और कोई बात बताइए जिससे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। देखो मैं आपको टाइम बचाना भी सिखाता हूं। देखो देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना और कोशिश करना। अब एक बात बताओ, हमने उसकी आय क्या मानी थी? हमने उसकी आय एक्स मानी थी। उसकी आय क्या मानी थी? एक्स मानी थी। यहां जो एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेगा वो आगे जाके क्या करने वाला है? डिवाइड करने वाला है। हमने देखा, ये लिखना नहीं है आपको सब कुछ, हमने देखा कि उसने 20% खर्च कर दिया, सर उसका कितना धन बचा? सर 20% मतलब 1/5, उसके पास 4/5 धन बचा।
सर उसने कितना खर्च कर दिया, उसने 10% खर्च कर दिया, अब उसके पास सर 9/10 धन बचा, ठीक है। सर उसने कितना खर्च कर दिया, सर उसने 1/4 खर्च कर दिया, सर उसके पास 3/10 3/4 धन बचा, और जो बचा उसकी बचत है सर, उसकी बचत 10,800 है। तो एक बात बताओ यार, ये सब क्या लिखने की जरूरत है क्या? मैं पहले क्वेश्चन में टाइम दूंगा, पहले क्वेश्चन में 10 या 12 मिनट आपकी ले लूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आने वाले क्वेश्चन में आपको 3 या 4 सेकंड लगेंगे, बस यहां एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आप एक बात बताओ यार, क्या ये सब लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि उसकी इनकम हमें निकालनी है, उसकी इनकम को हमने क्या माना है, एक्स माना है। अब आपने खर्च किया 20%, 20% का मतलब सर 1/4, 20% का सॉरी 20% का मतलब 1/5, 5 में से एक खर्च कर दिया, 5 में से एक खर्च कर दिया, उसके पास लास्ट में जो बचत थी वो 10,800 थी, 5 में से एक खर्च कर दिया, यानी 4/5 आएगा, यानी क्या आएगा, 4/5 आएगा। जो 4/5 है वो आगे जाके पलट के क्या हो जाएगा, वो आगे जाके पलट के 5/4 हो जाएगा। यहां लिख देता हूं इसके साथ, 5/4 हो जाएगा। अच्छा, फिर उसने कितना खर्च किया, 10% खर्च कर दिया, 10% का मतलब 1/10, 10 में से एक खर्च कर दिया, 9/10, 9/10 आगे जाके पलट के क्या हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? अच्छा, फिर ये सब लिखने मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। फिर उसने शेष बचे हुए धन का 25% खर्च कर दिया, 25% का मतलब 1/4, 4 में से एक खर्च कर दिया मतलब 3/4, और ये जो 3/4 है पलट के आगे जाके क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब काट के सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। देखो 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, काटिए 9 से 9, सीधा पढ़ दूं, 27 तिया का 9 तिया 27, और 27 तिया डायरेक्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट भी आ जाएगा, ना कर रो तो 9 का पाड़ा पढ़ लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, साथ में 2 जीरो। अब 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 5 चौके 20, 5 चौके 20 है ना, साथ में 2 जीरो और एक जी जीरो, 2 जीरो वो और एक ये जीरो, तो कुल मिलाकर उसकी आय क्या हो गई, कुल मिलाकर उसकी आय होगी 20,000। अब आप कहोगे सर हो सकता है कि ये तो आपको याद हो सकता है आपको ये याद हो। एक बार फिर से इसी क्वेश्चन पे, एक बार फिर से इसी क्वेश्चन पे हमने क्या कहा, अच्छा मैं वही वही कराता हूँ आपको, वही कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वही कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ यहाँ हम लिखेंगे, कोशिश करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा सा, ये लीजिए। बस आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप उसी पे रहना। हो सकता है कि आपको लगे कि सर ने बहुत टाइम ले दिया हो, है ना, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक बार आपके माइंड में सेट हो गया तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, इस पे 2-3 मिनट लगा देते हैं पेपर में, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका इतना टाइम नहीं लगेगा, समझो। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन अपने सामने है। अब मान के हमें उसकी आय निकालनी है, हमें उसकी क्या निकालनी है, आय निकालनी है। आय क्या रहेगी, मैं अलग मार्कर से बताता हूँ, देखो अलग मार्कर से बताऊँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा साइज कर लेते हैं अलग मार्कर से। उसकी आय को हमने एक्स माना, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास जो बचत है वो 10,800 है, 10,800 है। सबसे पहले उसने कितना खर्च कर दिया, 20%, माइंड में सेट करेंगे, 20% मतलब 1/5 खर्च कर दिया, बचा कितना, 4/5 बचा, और ये जो 4/5 है ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। फिर शेष बचा हुआ धन, ये सब यहाँ यहाँ आपको नजर आ रहा है ना, वही 20% खर्च कर दिया, 20% के बाद 80% बचा, 80% का मतलब 20 चौका 80, 20 पंजा 100, 4/5 बचा, पलट के क्या हो गया, 5/4 हो गया, ठीक है। यही बात को मैं वहां मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ। शेष बचे हुए धन का 10% खर्च कर दिया, 10% मतलब 1/10, 10 में से एक खर्च कर दिया, 9/10 बचा, और 9/10 पलट के क्या हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। मतलब आप विद इन 3 या 4 सेकंड के अंदर सोल्व कर जाओगे। अच्छा, फिर शेष बचे हुए धन का 25% खर्च कर दिया, 25% का मतलब कितना, 1/4, 4 में से एक खर्च कर दिया, कितना बचा, 4 में से एक खर्च कर दिया, 3/4, और 3/4 पलट के क्या हो जाएगा, 4/3। अब इसको काट के सोल्व कर लीजिए आप, 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, ठीक है, 9 तिया 27, अब 27 का पाड़ा पढ़ो, 27 दूनी आ जाएगा ना डायरेक्ट, 27 दूनी 3 दूनी 6, 56, 56 का डबल, ऐसे तो नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे काट लीजिए। अभी अभी काट के भी आए थे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 है ना, 1200, फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना फाइनल आंसर फिर से कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 20,000। तो सर क्या हम इसको इस प्रकार से करेंगे, देखो मैंने बताया, अब अगर आय निकालनी हो तो इस प्रकार से कीजिए, लेकिन लेकिन अगर आपको बीच में से कोई चीज निकालनी हो तो इस प्रकार से करेंगे। सर दो दो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, पेपर में टाइम बचाना है तो डेफिनेटली रखनी पड़ेगी। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च कर देता है, सेंस का 50% किराए पे खर्च कर देता है, सेंस का 30% अन्य चीजों पे खर्च कर देता है, और बाकी बचा हुआ धन उसकी बचत, और उसकी बचत कितनी बताई है, 6300 रुपए बताई है। तो पहला क्वेश्चन उसकी आय क्या होगी, दूसरा क्वेश्चन को बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को अगर, क्योंकि पेपर में तो एक ही आएगा, या तो आय पूछेगा या आपसे बीच में कोई चीज पूछेगा। अगर वो आपसे आय पूछे तो अब देखो समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं कि उसके पास कितना धन है, एक्स है, मान लेते हैं उसकी इनकम क्या है, एक्स है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहां जो भी मल्टीप्लाई करेगा वो आगे जाके क्या करेगा, डिवाइड। मैं एक लाइन में आपको निकालना सिखा रहा हूं। देखो उसके पास कितना धन बचा, सर उसके पास 6300 रुपए बचे, कितने बचे, 6300। अब वो ध्यान से समझना और कोशिश करना मेरे साथ साथ माइंड में सेट हो जाए। भोजन पर 20% खर्च करता है, भोजन पे कितना खर्च करता है, 20%। 20% का मतलब 1/5, 5 में से एक खर्च कर दिया, कितना बचा, 4/5। 5 में से एक खर्च कर दिया, 4/5, और ये जो 4/5 है ये पलट के क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? मैं बताऊंगा, आरामदारी से भी बताऊंगा, लेकिन एक बार एक लाइन में। शेष बचे का 50% किराए पे खर्च किया, 50% का मतलब 1/2, 2 में से एक खर्च कर दिया, कितना बचा, 2 में से एक खर्च कर दिया, सर 1/2 ही बचा, तो पलट के क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। शेष बचे हुए धन का 30%, 30% मतलब सर 3/10, 10 में से 3 खर्च कर दिया, कितना बचा, 7/10, और 7/10 पलट के क्या हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा। मतलब विद इन आप 1 सेकेंड के अंदर ये लिख सकते हो, तब जब आपने कॉन्सेप्ट को तगड़ा किया हो। अब कहोगे सर हमें नहीं समझ में आया, तो चिंता मत कीजिए, मैं सिखाऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है भाई। 2 से ये काट लीजिए, 2 5, ये मत काटिए, वहीं से काट लीजिए। 7 दूनी 14, 14 का पाड़ा पढ़ लीजिए, या फिर ना काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 का पाड़ा पढ़े, 7 नीम 63, 7 नीम 63, और साथ में 2 जीरो, ठीक है। अब 2 से ये वाला काट लीजिए ताकि ये वाली मल्टीप्लाई हो जाए। चलो ये काटो तो ये काट लो, 2 5 10, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25, 25 निमा 225, 25 निमा 225, यानी कि, और साथ में कितनी जीरो, 2 जीरो, तो उसकी आय कितनी आ गई, सर उसकी आ गई आय 22,500, 22,500। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलो मैं पहले इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और दूसरे क्वेश्चन को मैं एक और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, समझो। मान लेते कि उसकी आय क्या थी, एक्स थी, उसकी आय कितनी थी, एक्स थी। फिर कहा कि उसने 20% भोजन पे खर्च कर दिया। जो राशि ये है वो अपने आप में कितना परसेंट है, सर ये अपने आप में 100% है। उसका 20% भोजन पे खर्च कर दिया। 20% का मतलब सर 1 लिख दूं यहां, 20% का मतलब 20% का मतलब क्या है, 1/5 है। 20% का मतलब 1 दूसरे मार्कर से लिखता हूं, 20% का मतलब क्या है, 1/5 है। सर 5 में से एक खर्च कर दिया, तब उसके पास कितने बचे, उसके पास 4/5 बचे। अच्छा फिर से ये बचा हुआ धन है, वो अपने आप में कितना परसेंट हुआ, सर ये अपने आप में फिर से बचा हुआ धन 100% हो गया। क्या हो गया, 100%। बचे हुए धन का क्या कह रहे हैं कि 50% किराए पे खर्च कर दिया। अच्छा 50% का मतलब क्या रहता है, 50% का मतलब सर 1/2 रहता है। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। सर 2 में से एक खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, 1/2 ही बचा, ठीक है। अच्छा फिर से बचा हुआ धन अपने आप में कितना परसेंट है, सर फिर से बचा हुआ धन अपने आप में 100% है। फिर कह रहा है कि शेष बचे हुए धन का 30% अन्य चीजों पे खर्च कर दिया। 30% का मतलब सर, 30% का मतलब है सर 3/10, 30% का मतलब है सर 3/10। सर 10 में से 3 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 7/10 बचा, और जो बचा हुआ धन है उसकी बचत, और उसकी बचत कितनी है, 6300 रुपए है। बोलो क्लियर है क्या। इसी चीज को जो मैंने यहां लिखना था, है ना, उसको ये जो चीज है जो मैंने यहां लिखनी थी वो डायरेक्ट मैंने वहां लिख दी। कैसे, अब बताइए, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें तो ये बताना है कि उसके पास आखिरकार धन कितना था, इनकम कितनी थी, तो 6300। अब ये सब पलट जाएगा, जो 4/5 है वो क्या हो जाएगा, 5/4, और ये माइंड से करना है, 2/1 और 7/10। बताइए क्या ये वाली बात जो यहां मैंने लिखी है वो डायरेक्ट आप यहां नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे सर, प्रैक्टिस से लिखेंगे, प्रैक्टिस कीजिए, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं थोड़ी चाय की चुस्की ले लेता हूँ, बोलो समझे कि नहीं समझे। ये होगी चाय, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा सर आप ये कह रहे थे कि आप अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखोगे, मैं यही यही समझाता हूँ, यही समझाता हूँ, देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में क्या खास बात थी उसको समझो। सेकंड क्वेश्चन में इसने ये कहा है कि
बताइए कि उसने किराए के रूप में कितनी राशि खर्च की, किराए के रूप में उसने कितनी राशि खर्च की। अच्छा एक बात बताओ, हमने उसकी इनकम क्या मानी है, हमने सर उसकी इनकम मानी है एक्स, क्या मानी है एक्स, ठीक है, एक्स रुपए वो लेके निकला, फिर कहता है कि उसने किस पे खर्च कर दिया, 20% भोजन पे खर्च कर दिया, अब उसके पास कितना धन बचा, 80%। अब ये जो बात है ना वो यही बात है, 80 का जब परसेंट हटाते हैं 20 चौका 80, 20 पंजा 100 ही आता है, समझ गए। फिर शेष बचे हुए धन का 50% खर्च कर दिया, 50 खर्च कर दिया तो अब उसके पास कितना बचा, फिर से 50% धन, 30% खर्च कर दिया तो अब उसके पास कितना बचा, 70% धन बचा, और जो बचा है उसकी बचत, और उसकी बचत कितनी बताइए बेटा, उसकी बचत 6300 रुपए बताइए, कितने रुपए बताइए, 6300 रुपए बताइए, बोलो क्लियर है क्या। अब कह रहा है कि उसके यातायात किराए के रूप में कितनी खर्च की, ये राशि हमें बतानी है। सबसे पहले उसकी इनकम निकालेंगे, उसकी इनकम कैसे रहेगी सर, 6300 के बटा में आएगा क्या, 6300 के बटा में आएगा 80%, सर 6300 के बटा में ही आएगा 50%, और सर 6300 के बटा में ही आएगा 70%। बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब सुनो, हमें ये बताना है कि किराए के रूप में उसने कितनी राशि खर्च की, किराए के रूप में उसने कितनी राशि खर्च की। अच्छा ये जो बंदा है, ये जो बंदा है वो अपना धन लेके निकला है, और धन कितना है उसके पास, सर ये जो सारा है वो उसके पास धन है, ये जो सारा है वो उसके पास क्या है, धन है, इतना धन वो लेके निकला है, ठीक है। एक ही घूंट में, ठीक है, इतना धन वो लेके निकला है। अब कह रहा है कि जैसे ये धन लेके निकला तो उसके रास्ते में होटल वाला है, होटल वाला कह रहा है कि भाई आओ इधर आओ, आओ मेरे पास आओ, 1 महीना तक आपका इंतजार करता हूं, आपको मेरे को भोजन के पैसे देने हैं। उसने देखा बिल, देखा कितना है, तो उसको लगा कि भैया जितना मेरे पास धन है उसमें से इसको 20% तो इधर ही देना पड़ेगा, 20% उसको देना पड़ेगा। अब ध्यान से समझे ना, 20% इसको देना पड़ेगा, तो अब बताइए उसके पास कितना धन रह जाएगा, सर अब उसके पास 80% धन रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 80% धन रह जाएगा। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, फिर कह रहे कि शेष बचे, अच्छा अब यहां थोड़ा सा आपको समझाना मुश्किल होगा क्योंकि 50% है, 50% दे देगा तो 50% बचेगा, आप ऐसे सोचोगे, जबकि ऐसा नहीं है। अब यहां हमें वैल्यू निकालनी है। फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, जैसे ही रूम में एंटर करने लगा, मकान मालकिन खड़ी है, वो कहती है भाई इधर आओ, किराया, हाँ देता हूं। तो देखा कि भाई किराए का जो बिल है वो 50%, और उसी की वैल्यू हमें निकालनी है। कह रहे कि फाइंड द किराए के रूप में खर्च की राशि। पैसेज बना के रखना 2 या 3 मिनट का, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा कम ही समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ 50% है, 50% की जो हमें बताना है, इसने बताना है किराए के रूप में कितनी राशि खर्च की, इस वाली वैल्यू को हमें बताना है। तो इस 50% की वैल्यू हमें निकालनी है, जो निकालनी है उसको मैं बुक से बाहर निकल लिख रहा हूं। अब हमें ये बताना है कि किराए के रूप में कितने खर्च किए। अब उस लेके निकला था, जो ये ब्लैक में लिख रखा है इतना पैसा वो लेके निकला था, 20% भोजन वाले को दे दिया, 80%, इतना धन अब भी उसके पास है। तो कह रहे किराए के रूप में कितना खर्च करेगा, किराए के रूप में 50% खर्च करेगा, यानी कि हमें 50% की वैल्यू निकालनी है, और ये आ जाएगा किराया। तो ये अगर ये किराया आ जाता है तो यहां से मैं एक्स हटा दूं, क्योंकि एक्स क्या था, एक्स तो इनकम थी। तो अब हमसे पूछा है किराए के रूप में कितना खर्च करेगा, तो ये जो मैं अब निकाल रहा हूं ये उसका आ जाएगा क्या, किराया आ जाएगा। बस इस बात को ध्यान रखना। सर इस मेथड का फायदा क्या है, बेटा इस मेथड के फायदे फायदे, इस मेथड से ऑलमोस्ट सारी वैल्यू कैंसिल हो जाती है, 50 से 50% गया, सही है। अब ये काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 नीम 63, 7 नीम 63, क्लियर है, 7 नीम 63, एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहां से तो आ गया अपना 90, यहां से देखो जीरो से जीरो कट गई, 7 नीम 63 और साथ में जीरो, लेकिन इसका जो ये परसेंट हटाना है ये बाकी है, परसेंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगी 2 जीरो, यानी कि उसकी किराए के रूप में उसने कितने खर्च किए, किराए के रूप में उसने 9000 रुपए खर्च किए, कितने खर्च किए, 9000। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, हो सकता है कि आपने यहां थोड़ा कम ही समझाओ, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपको इतना सिखाया है तो डेफिनेटली आने वाले 4 से 5 क्वेश्चन में आपके सेट ना कर दूं तो मेरे को कहना, चलिए ना भाई, आगे बढ़ जाए, ठीक है आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन में, कह रहे कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, ठीक है भाई। शेष का क्या बोला है, शेष का 10% किराए पे खर्च करता है, ठीक है। शेष का 25% क्या कह रहा है कि यातायात पर, और शेष का, और शेष का 50% किस पे खर्च करता है, अन्य चीजों पे खर्च करता है। तो यदि उसकी बचत 10,800 थी तो यातायात पे क्या खर्च बताइए। एक तो क्वेश्चन दे रखा है यातायात पे क्या खर्च बताइए। अगर क्वेश्चन में ये होता, पहला ऑप्शन होता कि बताइए उसकी आय क्या थी, आय कितनी थी, तो एक ये तो निकालते ना अपना, कितनी, तो बताइए उसकी आय कितनी थी। तो पहले इसको मैं
आय कितनी थी, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा रहा हूं, ठीक है। फिर आएंगे हम यातायात पे, फिर आ जाएंगे हम यातायात पे उसने कितना खर्च किया। तो अब बिल्कुल किससे करना है, माइंड से करना है मेरे भाई, माइंड से करना है। कैसे, मान के चलते कि उसकी आय क्या थी, उसकी आय एक्स थी, है ना। जो यहां मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे के सारे आगे जाके पलट जाएंगे और आय आ जाएगी। उसकी बचत लास्ट में कितनी बताइए सर, उसकी बचत 10,800 बताइए, कितनी बताइए 10,800। बिल्कुल माइंड को शांत करके हुए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, गलत नहीं होगा। 3 या 4 सेकंड में आप आंसर निकालेंगे। बताइए 20% उसने भोजन पे खर्च किया। अब आपको इतना ध्यान हो गया 20% मतलब 1/5, 5 में से 1 खर्च कर दिया, 4 बचा, पलट देंगे 4/5 बचा या इस साइड जो बचेगा उसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। सेल्स का 10% किराए पे खर्च किया सर, 10% मतलब 1/10, 10 में से 1 खर्च कर दिया 9/10 और 9/10 पलटेगा तो क्या हो जाएगा 10/9 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। फिर सेल्स का 25% यातायात पर, 25% मतलब 1/4, 4 में से 1 खर्च किया 3/4 तो बचेगा कितना 4/3 बचेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, बहुत बढ़िया। फिर कह रहे हैं सेल्स का 50% अन्य चीजों पे खर्च किया, 50% मतलब 1/2, 2 में से 1 खर्च किया 1/2 और 1/2 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1 और ये आ जाएगी उसकी एक लाइन में धाराशायी हो जाएगा। और ये तो मैं आपको बोल के बता रहा हूं 20% 1/5, 5 1/5 4/5 पलट दिया, करेक्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे, काट के सोल्व कीजिए, काटे। देखो 4 तिया 12, 12 निमा 108, 12 निमा 108, साथ में 2 जीरो, 9 से काटा 9 एकम 9 कितना आ जाएगा 100, 9 एकम 9 100 आ गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 4 पंजा 20, 20 दूनी 40, देखो 4 पंजा 20, 20 दूनी 40, 40 तो ये आ गया भाई, 40 तो ये आ गया मल्टीप्लाई से, 4 पंजा 20, 20 दूनी 40, साथ में 1 जीरो ये है और साथ में 2 जीरो वो है, यानी कि उसकी इनकम कितनी थी, उसकी इनकम थी सर 40,000, इनकम कितनी थी 40,000। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हालांकि यहां दिया हुआ नहीं था, लेकिन मैंने आपको क्यों समझाया है, क्योंकि एक लाइन में आपको निकालना आना चाहिए। पहले वहां मल्टीप्लाई करोगे फिर यहाँ के डिवाइड करोगे, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। तो हमने ये क्या निकाली उसकी, हमने निकाली जी उसकी आय। तो उसकी आय कितनी थी, हालांकि क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो उसकी आय थी 40,000। कितनी थी उसकी आय 40,000 थी। इसको हटा दो मैं एक बार यहां से। अब आइए क्वेश्चन पे जो हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बताइए उसने यातायात पे कितना खर्च किया, उसने यातायात पे कितना खर्च किया। अब देखो यहां दिमाग लगा के बहुत अच्छे से समझना है, आप उसकी आय निकालोगे, उसकी आय निकालोगे, ठीक है। अच्छा उसकी बचत बताइए कितनी थी, उसकी बचत थी 10,800, 10,800 मैंने कहा था ना, इसमें भी मैं आपका टाइम बचाना सिखाऊंगा, इसमें टाइम बचाना सिखा रहा हूं आपको। 10,800 थी। इसी चीज को ना, इसी चीज को आप परसेंटेज बिना, ये तो है परसेंटेज हटा के फ्रैक्शन में लिख रहे हो, अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर। आप इसी चीज को परसेंटेज में भी लिख सकते हो। कैसे, 10,800 रुपए उसकी बचत है। सबसे पहले उसने कितना खर्च किया, आप लिखोगे तो इस साइड ना, चलो मैं एक बार पहले लिख देता हूं और फिर मैं इसको हटा के इरेज करके दोबारा लिखूंगा ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो एक्स रुपए वो लेके निकला है, सबसे पहले उसने कितना खर्च कर दिया 20%, अब उसके पास कितना बचा 80%, कितना बचा 80%। फिर उसने शेष बचे हुए धन का 10% खर्च कर दिया, कितना बचा 90%, कितना बचा 90%। शेष बचे हुए धन का 25% खर्च कर दिया, कितना बचा 75%, है ना 75%। शेष बचे हुए धन का 50% खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा 50%, और जो बचा है उसकी बचत, और उसकी बचत कितनी बचाई है 10,800। बोलो बात को समझे कि नहीं, बचत कितनी बचाई है 10,800। इस साइड थोड़ा कम दिख रहा है। अच्छा अब आप यहाँ x बराबर 10,800, 10,800 ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हो सारे को नीचे लेके आएंगे, तो क्या ये बात आप अपने माइंड से नहीं कर सकते। आपको पता है कि हमें उस साइड रखनी है सिर्फ इनकम, क्या रखनी है उस साइड इनकम रखनी है। तो वहां जो मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो सारा का सारा इस साइड आके क्या करेगा, इस साइड आके मेरे भाई डिवाइड करेगा। तो कर दीजिए ना डिवाइड, क्यों रखना उसको। उसकी अगर आप इनकम निकालोगे, उसकी आप इनकम निकालोगे तो 10,800, 10,800 और बटा में क्या आएगा, बटा में आएगा जो उस साइड x को मल्टीप्लाई कर रहा है। 20% खर्च कर दिया तो मेरे भाई कितना बचा 80% बचा, 20% खर्च कर दिया 80%। सर 10% खर्च कर दिया तो कितना बचा सर 90% बचा। अच्छा सर इस मेथड से क्यों कर रहे हैं, ये वाला मेथड क्यों नहीं कर रहे। मैंने क्या कहा है, जब भी आपको डाटा कोई बीच में से निकालना हो तो वो वाला मेथड काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वहां आप जाके हो जाओगे कंफ्यूज। तो सर क्या करना है, इस वाले मेथड का यूज करना और इससे सारा का सारा अपने आप ही कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आप थोड़ा सा देखिए 10% खर्च कर दिया 90%, 25% खर्च कर दिया 75 बचा, 75 वहां मल्टीप्लाई करेगा इस साइड आके क्या करेगा
डिवाइड करेगा। और फिर 50% खर्च कर दिया, 50% कर दिया, 50 ही बचा, वो भी 50 इस साइड आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब ध्यान से रखिए, ये जो मैं अब बॉक्स में बंद कर रहा हूं, अब तक क्वेश्चन का हल नहीं हुआ, ये उसकी आ गई टोटल इनकम। क्या आ गई, टोटल इनकम। क्या आ गई, टोटल इनकम। अब हमें ये बताना है कि बताइए उसने यातायात पर कितना खर्च किया। तो सबसे पहले वो इतना पैसा लेके निकला ऑफिस से, ऑफिस से इतना पैसा लेके निकला। जैसे ही निकला तो रास्ते में होटल है, 20% भोजन वाले को दे दिए। उसने देखा बिल आया है पूरे महीने का, उसने देखा कि यार जो ये बिल है ना, उस बिल को अगर मैं पे करता हूं ना तो मेरे जो धन है उसका 20% चला जाएगा। अगर 20% दे दिया तो अब उसके पास कितना बचा, 80% बचा। कितना बचा, 80%। आगे गया, आगे गया तो देखा उसने किराए वाली मालकिन खड़ी है बाहर। उसने कहा कि भाई महीना हो गया, आज तेरी तनख्वाह भी आई है, 31 तारीख कल ही, तो पिछले महीने का हिसाब कर दे। उसने देखा कि भी जो बिल है वो उसके पास जो बचा हुआ धन है उसका 10% है, उसको 10% दे दिया तो अब उसके पास कितना बचा, 90% बचा। कितना बचा, 90%। अब आ गया मुद्दा, अब कह रहे हैं सेंस का 20% यातायात पे खर्च किया, सेंस का 20% यातायात पे खर्च किया। और हमसे पूछा भी क्या है, यातायात पे किया गया खर्च बताओ। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको इतना अच्छे से क्यों नहीं समझा पाया, क्योंकि 50% की वैल्यू निकालनी थी। आपको लग रहा होगा कि 50% सर ने माइनस किया होगा, नहीं भाई, जो वैल्यू आपको निकालनी हो, हमें बताना है यातायात पे कितना खर्च किया, यातायात की वैल्यू हमें निकालनी है। जो वैल्यू हमें निकालनी है ना, उसको माइनस करके नहीं लिखना, उसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है। यातायात पे तो खर्च कितना किया है ये हमें बताना है। तो यातायात पे कितना किया, 25%। और जो वैल्यू निकालनी है उसको मैं बुक से बाहर लिख रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बुक से बाहर ली, यानी कि ये वाली वैल्यू यातायात पे कितना खर्च किया, ये वैल्यू हमें निकालनी है। और जो खर्च उससे पहले कर चुका उसको माइनस करके लिखना है, बस इतना सा समझ लेना। बाकी एक दो क्वेश्चन और आएंगे, आपको और अच्छे से सेट हो जाएगा। मेथड का फायदा क्या है, मेथड का फायदा ये है मेरे भाई, जो यहाँ एक्स्ट्रा दिख रहा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 80 से 80% गया, 90 से 90% गया, है ना। अच्छा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, कुछ नहीं बचेगा, बस ये बचा है सिंपल सा, 25 दूनी 50। ठीक है भाई, उसको 2 से काट लीजिए, या देखो इसका पाड़ा पढ़ लीजिए, ये वाला पढ़ लीजिए, या फिर उसको, चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूं। आप बताइए ऊपर क्या है, 10,800 है, 10,800 है। नीचे क्या है सर, नीचे है 75%। इसका जब परसेंट हटाएंगे ऊपर सो जाएगा, परसेंट हटाएंगे ऊपर सो जाएगा। और नीचे क्या है, और नीचे है 2, और नीचे क्या है 2। अब काटिए, अब देखिए 25 दिया, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, और 6 का पाड़ा पढ़िए, 6 का पाड़ा पढ़ेंगे, 6 कम 6 कितना बचा, 4, 6 7 42, 6 8 48, है ना, साथ में 2 जीरो, 1800 गुना में 4, 18 चौके 72। यानी कि उसने यातायात पे कितना खर्च किया, 7200 रुपए खर्च किया। और डायरेक्ट आ जाएगा। मैंने कल भी कहा था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेकिन है नहीं मुश्किल। आप अगर इसको देखोगे ना तो एक लाइन में मतलब 5 या 7 सेकंड लगेंगे। आप कहोगे हम नहीं विश्वास करेंगे, हम नहीं विश्वास करेंगे, 5 या 7 सेकंड लगेंगे। अभी देखो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, और 5 से 7 सेकंड आपको ज्यादा लग जाए तो बताना। पहले मैं देख लेता हूँ क्या निकाल, उसकी आय निकालनी है यार, ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका। आय के अलावा मान लेते हैं कि बताइए कि उसने अन्य चीजों पे कितना खर्च किया। ये क्वेश्चन मैंने ऐड कर लिया अपनी तरफ से। बताइए उसने अन्य पर कितना खर्च किया, अन्य पे खर्च हमें बताना है। पहले आय को बाद में निकालेंगे, अन्य को खर्च में आपको देखो 5 से 7 सेकंड में कैसे निकाल के दिखाता हूँ। लास्ट में उसकी बचत कितनी बताई, उसकी बचत बताई सर 4900 रुपए। कितनी बताई, 4900। जो उस साइड मल्टीप्लाई करेगा, 20% भोजन पे खर्च किया, कितना बचा, 80%। कितना बचा, 80%। और कह रहे हैं कि 10%। अच्छा यहां एक चीज और सिखानी है भाई, रुक जाइए, रुक जाइए मेरे भाई, रुक जाइए। यहां पहले इसको भी करेंगे 5 या 7 सेकंड में, लेकिन यहां मेरे को एक चीज आपको और सिखानी पड़ेगी। यहां और शब्द बीच में नहीं गिवन है। जब और शब्द बीच में गिवन ना हो तब उस क्वेश्चन को और ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे, आएंगे उसी पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कह रहे कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, ठीक है, 20% भोजन पे खर्च करता है। और ध्यान से देखिए 20% भोजन पे खर्च और 10% किराए पे खर्च, है ना। 20% भोजन पे और 10% किराए पर, इन दोनों के बीच में कहीं भी आपका और शब्द नहीं है। जब और शब्द कहीं गिवन हो तो 20% तो भोजन पे और 10% किराए पे, कुल मिलाकर उसने 30% का इकट्ठा हिसाब किया है। कुल मिलाकर उसने 30% का इकट्ठा हिसाब किया है। फिर आ गया अपने काम का शब्द, शेष का 20%, शेष का 20% यातायात पर और 10%, अच्छा फिर से यहां एक लोचा लगाया, 20% इसने भोजन पे खर्च किया है, 20% सॉरी यातायात पे खर्च किया है, और बीच में कहीं भी और शब्द नहीं है, और 10% दवा पे खर्च किया है। इसका मतलब ये भी इसने इकट्ठा खर्च किया है, और कुल मिलाकर कितने रुपए आ गए, 30% आ गए। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोर्ड से बात तो नहीं जा रहा ना।
थोड़ा सा इस साइड, थोड़ा सा, ठीक है, सही है भाई, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ एक लोचा है, लोचा क्या है, बीच में और शब्द नहीं है। फिर आ गया शेष का, फिर कह रहे शेष का 50%, ये शेष शब्द यहाँ है, 50% अन्य चीजों पे खर्च करता है। समझने की कोशिश करो, जैसे जिस घर में वो रहता है ना, जिस घर में वो रहता है उसी घर में तो उसको किराया पे करना पड़ेगा, और उसी घर पे वो उसने टिफिन सिस्टम कर रखा है। स्टूडेंट करते हैं ना ऐसे, भाई आंटी आप ही हमारा खाना बना देना, घर जैसा खाना मिल जाएगा, हम आपको पे कर देंगे, बाहर पे करते हैं आपको कर देंगे। तो 20% तो भोजन, जैसे वो उसकी सैलरी लेके आया, सैलरी लेके आया, आते ही आंटी ने कहा कि बेटा किराया भी देना आपको और पिछले महीने का खाने का भी हिसाब करना है, तो किराए का तो आपका इतना बिल है और किराए का, सॉरी, खाने का तो आपका इतना बिल है और किराए का इतना बिल है। तो उसने देखा भी 20% उसका, 10% इसका, इसका मतलब कुल मिलाकर जो पैसे वो देगा उसको उसका 30% पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? 30%। अच्छा, कौन से मेथड से? एक पहले आय निकाल ले, एक लाइन में निपटा दूं, बोलो एक लाइन में निपटा दूं। अगर आप लिखना, चलो एक बार ये पहले लिख के फिर इसको एक लाइन में निपटाएंगे, 2 या 3 सेकंड में। पहले लिख लेते हैं। उसकी आय मान लेते हैं कितनी थी, उसकी आय थी एक्स, उसकी आय कितनी थी एक्स, उसने उसका 30% आंटी को दे दिया। 30% का मतलब 3/10, 3/10 दे दिया, यानी 30% का मतलब क्या रहेगा बेटा, 30% का मतलब रहेगा 3/10। अच्छा, उसने 10 में से 3 दे दिया, तो अब उसके पास कितना धन बचा, अब उसके पास 7/10 बचा। ठीक, आगे बढ़िए। फिर फिर देखा उसने कि भाई जिस घर में यातायात, यातायात वाले को उसने कितना दिया, 20%। अच्छा, जिस टैक्सी से वो जाता है, जिस टैक्सी से वो जाता है उन्हीं के घर पे मेडिकल शॉप है, जिस टैक्सी से वो जाता है उन्हीं के घर पे मेडिकल शॉप है। तो वही वो टैक्सी से जब आता जाता है तो उसको जब भी कोई मेडिकल की जरूरत पड़ती है, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, तो वो उतरते टाइम या चढ़ते टाइम उससे वहां से दवाई ले लेता है। तो उसने कहा कि भाई आपकी सैलरी आई है, मेरा यातायात का हिसाब कर दो और साथ में आपके कुछ दवाइयों के भी पैसे वो भी दे दो। उसने देखा भी जो यातायात का और दवाइयों का पैसा है कुल मिलाकर 30% हुआ। 30% का मतलब 3/10, यानी कि 10 में से 3 दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, 7/10 बचा। कितना बचा, 7/10 बचा। फिर शेष बचा हुआ धन फिर से अपने आप में 100% हो गया। 50%, 50% का मतलब कितना, 1/2। अच्छा, 2 में से 1 दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, 1/2 ही बचा है, और बाकी बचा हुआ पैसा उसकी बचत, और उसकी बचत कितनी है, 4900 रुपए। बताइए उसकी आय क्या थी। तो देखो, 7×7=49, 7×7=49, 7 पे गया, 7 में 2 जीरो, बहुत आसान है। एक्स बराबर 10×100, 100 गुना में 2, है ना, 100 गुना 200, 207, 7×2=14, 207। या फिर ऐसे करिए, देखो ये 100, 2 जीरो इधर और बना देगी, है ना, 10×2 10×100, 100 यहाँ 2 जीरो और बना देगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7×2=14 और 4 जीरो और आ जाएगी। कितनी जीरो आ जाएगी, 4 जीरो। तो उसकी आय कितनी थी, उसकी आय थी 1 लाख, कितनी, 1 लाख, 1 लाख है ना, 1,40,000 उसकी आय थी। उसकी आय कितनी थी, 1,40,000। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है सर, इसको एक लाइन में निपटाओ। हम देखना चाहते हैं कि आप कैसे करोगे। देखो, आप पहले तो जहां और शब्द नहीं गिवन है उसका समाधान कीजिए, और शब्द जहां गिवन नहीं उसका समाधान कीजिए। वो एक्स रुपए लेके निकला, एक्स रुपए लेके निकला, उसने इकट्ठा निपटाया। इकट्ठा कितना निपटाया, 10, 20 और 10, 30 निपटाया। तो कुल मिलाकर उसने 30% दे दिया। 30% दे दिया मतलब 3/10 दे दिया। 3/10 का मतलब क्या रहेगा, अच्छा उसकी बचत थी 4900। 3/10 दे दिया, तो उसके पास कितना बचा, 7/10, और 7/10 को पलटेंगे तो 10/7। यानी कि ये जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वो मैं पलट के लिख रहा हूं ताकि आपको टाइम बच पाए। शेष बचे हुए धन का 20% यातायात पर, 10% मेडिसिन पर, कुल मिलाकर फिर से 30%। 30% का मतलब 3/10, 3/10 मतलब 10 में से 3 दे दिया, तो कितना बचा, 7/10, और 7/10 को पलटेंगे तो 10/7। फिर 50% दे दिया बचे हुए धन का, 50% का मतलब 1/2, 2 में से 1 दे दिया, फिर से 1/2 बचा, और 2/1 को पलटेंगे तो एक, 1/2 को पलटेंगे तो 2/1। अब देखो ये तो अभी करके आए थे, 7×7=49, 7 पे कटा, है ना, 7 में 2 जीरो। अब मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर, है ना, 7×2=14, 7×2=14, 2 जीरो वो और 2 जीरो ये, यानी कि उसकी आय कितनी थी, 1,40,000। कितनी थी आय, 1,40,000। बोलो क्लियर है क्या? समझे कि नहीं समझे? अब सर आप कह रहे थे कि हम इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। सर एक क्वेश्चन ऐड करके हमें समझा दीजिए कि बताइए बताइए उसने अन्य चीजों पे कितना खर्च किया। बताइए उसने अन्य चीजों पर कितना खर्च किया। तो मैं एक बार वहां पीछे से थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा क्वेश्चन लिख लेता हूं। सबसे पहले उसने कितना खर्च किया। अच्छा, जहां और शब्द नहीं है उसमें विशेष ध्यान देना। उसने 20% भोजन पर, 10% किराए पर। उसने सबसे पहले भोजन पे खर्च किया। भोजन पे कितना खर्च किया,
सर भोजन पे उसने किया 20%, भोजन पे कितना प्रतिशत, 20% खर्च किया। और फिर किराए पर भी खर्च किया, किराए पर कितना खर्च किया, किराए पर खर्च किया सर उसने 10%, ठीक है भाई। और इन दोनों के बीच में और शब्द नहीं है। फिर कह रहे हैं कि शेष बचे हुए धन का, शेष बचे हुए धन का यातायात पे खर्च किया, यातायात पे कितना किया, फिर से यातायात पे बताया कि 20% खर्च किया। और फिर यहां और सब से शब्द नहीं है, और साथ में किस पे खर्च किया, दवाइयों पर, किस पे खर्च किया, दवाइयों पे खर्च किया। दवाइयों पर कितना खर्च किया सर, दवाइयों पर भी उसने कितना खर्च किया था, दवाइयों पर उसने 10% खर्च किया। और फिर कह रहा है शेष बचे हुए धन का, शेष बचे हुए धन का अन्य चीजों पे खर्च किया, और अन्य पर कितना खर्च किया सर, अन्य पर उसने 50% धन खर्च किया, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि बताइए उसका अन्य पर क्या खर्च किया था, अन्य पर उसने कितना धन खर्च किया, ये हमें आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड कर लिया, यहाँ अपनी तरफ से इसको ऐड कर लिया। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है मेरे भाई कि आपको यहां जहां और शब्द नजर ना आए, शेष शब्द ना आए, तो इसका मतलब वो धन उसने इकट्ठा खर्च किया है, वो धन उसने क्या किया है, इकट्ठा खर्च किया है। यानी कि ये धन उसने इकट्ठा खर्च किया है, तो 20 और 10 30% उसने यहां इकट्ठा खर्च किया। बस इस बात का ध्यान रखना। यहां भी शेष शब्द नहीं है, तो कुल मिलाकर यहां भी उसने कितना खर्च किया, यहां भी उसने कुल मिलाकर यातायात और दवाइयों पर कुल मिलाकर 30% धन खर्च किया है। और फिर शेष बचे हुए धन का 50%। यानी कि हमें जो वैल्यू यहां लेनी है बेटा, वो हमें वैल्यू लेनी है इसकी 30% वाली, तो ये 30% वाली, और यहां तो अलग से मेंशन कर रखा था इस 50% वाली वैल्यू को हमें लेना है। हमें बताना है अन्य पे खर्च। एक लाइन में निपटाओ सर, कैसे निपटाएंगे देखो, एक्स धन वो लेके निकला, अच्छा उसकी बचत कितनी थी 4900 रुपए, उसने 30% इकट्ठा खर्च किया, तो अब उसके पास कितना बचा 70%। फिर से शेष बचे हुए धन का 30% इकट्ठा खर्च किया, तो कितना बचा 70%। शेष बचे हुए धन का 50% खर्च किया, तो अब भी उसके पास कितना बचा 50%। ठीक है, ये उसकी इनकम है, ये उसकी इनकम है। लेकिन हमें तो किस पे बताना है, अन्य पे बताना है। तो इनकम तो आ गई अपनी, अब हमें बताना है किस पे, कि अन्य पर उसने कितना खर्च किया, अन्य पर उसने कितना खर्च किया। तो इतना धन वो लेके निकला है, जो बॉक्स में बंद कर रहा हूं मैं, ये बॉक्स में जो मैंने बंद किया ना, अरे यार ये कौन सी शेप है, मैंने बदल ली थी। इतना धन वो लेके निकला है, इतना धन वो लेके निकला है। इस धन में से सबसे पहले उसने 30% इकट्ठा दे दिया, इकट्ठा दे दिया 30%, तो अब उसके पास कितना बचा, अब उसके पास 70% धन बचा। कितना बचा 70%, ठीक है। फिर से उसने 30% इकट्ठा दे दिया, 30% दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा 70% फिर से बचा। अब ये वाली वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, देखो यहाँ 50% आ गया, मान के चलो ऐसे यहाँ 40% होता, तो यहां 40 माइनस करके आप नहीं लिखते, आपको तो 40% की वैल्यू ही निकालनी है। ये जो बताना है ना आपने कि अन्य पे कितना खर्च किया, वो माइनस करके नहीं लिखना, उसको मैंने बॉक्स से बाहर लिख रहा हूं जितने भी एग्जांपल है, और उसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। यहां 50 है तो 50 से तो आप थोड़ा कम ही समझोगे, ऐसे सोचो यहाँ 40 होता तो 40 की वैल्यू। बोलो क्लियर है क्या, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना। अब काट लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। देखो इस मेथड का फायदा, 70 से क्या गया, 70 से 70 गया, 70 से क्या गया 70 गया। देखो इस मेथड के फायदे ही फायदे, 70 से 70 गया, 70 से 70 गया। अब यहाँ 50 से 50 गया, लो भाई कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा, उसकी 4900 रुपए बचत थी। यानी कि उसने यातायात पे कितना खर्च किया 4900 रुपए। यातायात से पहले उसके के पास क्या थे 4900 का डबल 9800 रुपए थे, क्योंकि उसने 50% खर्च कर दिया। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे। हो सकता है कि आपको ये 50% कंफ्यूज कर रहा हो, तो हो सकता है कि आगे कोई ऐसा एग्जांपल हो जिसको और आप अच्छे से समझ पाओ। एक व्यक्ति 20% दवा पे खर्च करता है, कितना परसेंट खर्च है 20%, शेष का 20% अन्य पे खर्च करता है। यदि उसकी बचत, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो स्टार्टिंग में देना था उसको। अच्छा ऊपर भी था क्या, एक व्यक्ति, मैंने यहां से पढ़ दिया एक व्यक्ति अपने आय का 10% भोजन पर और 15% इकट्ठा दिया भाई, 10% है ना, 10% भोजन पर और 15% किराए पर, ठीक है, इकट्ठा दिया है, खर्च करता है। शेष का शेष शब्द आ गया। फिर कह रहे हैं 30% यातायात पर और 20% दवा पे खर्च करता है, फिर से शेष शब्द यहां दिया है। और शेष का जहां शेष दिया है वहां तो रोल प्ले करेगा, लेकिन जहां शेष नहीं है उसको इकट्ठा 10% तो ये है ना, और 15% ये, कुल मिलाकर कितना खर्च किया है 10 और 15, जिस घर में रहता है उसी के किराया दे रहा है, कुल मिलाकर यहाँ 25% खर्च कर दिया। कितना परसेंट खर्च कर दिया 25%। फिर 30% यातायात पे खर्च किया है ना, 30% यातायात पर, और कितना 20% दवा पर, कुल मिलाकर कितना खर्च कर दिया 50% खर्च कर दिया। कितना कर दिया 50% खर्च कर दिया। फिर कह रहे शेष बचे हुए धन का 20% अन्य चीजों पे खर्च करता है, यहाँ कितना दे रखा है 20%। यदि उसकी बचत 12,000 हो तो उसकी आय निकालो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, उसका खर्च निकालें, पहले उसका खर्च निकालते हैं। पहले क्या निकालने की कोशिश करते हैं, उसका खर्च बताएं, बताइए उसका खर्च क्या था। मैं खर्च निकाल रहा हूं, समझने की कोशिश करना, मैं निकाल रहा हूं जी खर्च।
एक लाइन में कैसा आंसर आएगा, देखो खर्च बता रहा हूं। उसकी बचत कितनी है सर, उसकी बचत है 12,000, कितनी है 12,000 उसकी बचत है। अच्छा उसने क्या किया, सबसे पहले उसने किया इकट्ठा 10% भोजन पे, 15% किराए पर, 10 और 15 25 खर्च कर दिया। तो बताइए अब उसके पास कितना बचा सर, अब उसके पास 75 बचा, ठीक है। शेष बचा हुआ धन, उसमें से 30 और 20 इकट्ठा खर्च किया, 50 खर्च कर दिया, तो 50 से उसके पास बच गया, ठीक है सर। फिर शेष बचे हुए धन का 20% खर्च किया, तो कितना बचा 80%। ये तो आ गई भाई उसकी इनकम, यहां से इनकम निकाल सकते हो, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मैं तो कहूंगा इसी मेथड का यूज कर लो, उस फ्रैक्शन वाले को छोड़ दो, इसी मेथड का। क्या आप यहां से परसेंट हटा के आए नहीं निकाल सकते, गुना में 100, नीचे का परसेंट हटाएंगे गुना में 100, परसेंट हटाएंगे गुना में 100, ऐसे निकाल लो। या ऐसे ना निकालो तो दूसरा तरीका तो मैंने आपको समझा ही रखा है ना, फ्रैक्शन में बदल लो पहले ही। अच्छा अब आइए, ये उसकी है इनकम, यहां से लेकर यहां तक जो बॉक्स में रखा है मैंने उसकी इनकम है। अब हमें बताना है कि बताइए उसने अन्य पर कितना खर्च किया। यहां मैंने खर्च लिख दिया, अन्य खर्च, ये क्या है अन्य पर खर्च, अन्य पर उसने कितना खर्च किया, ठीक है। अब ये इतना धन लेके निकला, सबसे पहले उसने 10 और 15 इकट्ठा खर्च किया, 25 खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, 75% पास उसके पास धन बचा। फिर कह रहे हैं सेल्स का 30% और 20% यातायात पे खर्च कर दिया, 50 खर्च कर दिया तो 50 ही बचा है, 50 खर्च कर दिया। ये 50 बहुत कंफ्यूज करता है, आपको लगता हुआ कि सर बचा हुआ लिख रहे हैं या फिर दिया है वो लिख रहे हैं। अब हमें बताना है कि बताइए उसने अन्य पर कितना खर्च किया। जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको सीधा यहां पुट करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको बॉक्स से बाहर लिख रहा हूं मैं, एक तो आपको समझाने के लिए, दूसरी बात उसको माइनस करके नहीं लिखना, बस इस बात को अपने पल्ले गांठ मार लीजिए, ठीक है ना, इसको बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर है भाई, ठीक है, ठीक है। अब काट के सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। देखो मेथड का फायदा 50 से 50% गया, मेथड का फायदा बहुत है इसका, 50 से 50% गया, ठीक है सर, 50 से 50% गया, सॉरी 75 से 75% गया और 50 से 50% गया, 20 चौका 80, 20 चौका 80, परसेंट से परसेंट, और 4 का पाड़ा पड़ेंगे, कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और साथ में कितने जीरो, साथ में 3 जीरो, यानी कि उसने अन्य चीजों पर कितना खर्च किया है सर, उसने अन्य चीजों पर 3,000 रुपए खर्च, कितने किए हैं 3,000 रुपए खर्च किए हैं। सर अब हमें वो तो बताइए जो क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, एक लाइन में निपटाने की कोशिश करेंगे, एक लाइन में निपटाने की कोशिश करेंगे। लास्ट में उसके पास बचत के तौर पर कितने हजार रुपए बचे, 12,000 रुपए बचे, कितने बचे 12,000। 25% उसने इकट्ठा खर्च किया, 25% का मतलब 1/4, 1/4, एक 4 में से एक खर्च कर दिया, 3/4, 3/4 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3। फिर 50% खर्च कर दिया, 50% का मतलब 1/2, 2 में से एक खर्च कर दिया, बचा 1/2, 1/2 को पलटेंगे तो क्या आएगा 2/1 आएगा, ठीक है भाई। फिर शेष बचे हुए धन का 20%, 20% खर्च किया, 20% का मतलब 1/5, 1/5 में से 5 में से एक खर्च कर दिया, कितना बचा 4/5, 4/5 को पलटेंगे 5/4, ये उसकी इनकम आ जाएगी। 4 तिया 12, 4 तिया 12, साथ में 3 जीरो, 5 चौका 20, मल्टीप्लाई कीजिए 4 8, 4 दूनी 8, 8 पंजा 40, 40 तो यहां से आ जाएगा और साथ में 3 जीरो, यानी उसकी इनकम कितनी थी, उसकी इनकम थी 40। बोलो क्लियर है क्या, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाने में कामयाब रहा होगा, ठीक है। तो जितने भी मेरे बहन भाई है जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो आप सीख रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं यहां मैथ करा रहा हूं, कंप्लीट मैथ कराऊंगा, हल्का फुल्का कराना होता तो अब तक मैं परसेंटेज पूरा कर चुका होता, परसेंटेज चलता रहेगा, अब मैं साथ साथ रेशियो चैप्टर भी स्टार्ट कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मैथ कराने वाला हूं। इसके साथ जो फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ मैं आपको जो यहां पढ़ा रहा हूं उसकी बिल्कुल पीडीएफ फॉर्म है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल वीर कॉन्सेप्ट, वीर कॉन्सेप्ट टेलीग्राम चैनल है ये, इसी नाम से वीर कॉन्सेप्ट, वीर कॉन्सेप्ट नामक है ना, वीर कॉन्सेप्ट मैथ्स, ये पूरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स है ना, इस पे जाके आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो जो बच्चा प्रैक्टिस के तौर पर देखना चाहे। दूसरी बात है, आज आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट मैं हर बार यही करता हूं, अगर आप लास्ट तक बने हो आपको समझ में आ रहा है तो बस आपका एक लाइक चाहिए मेरे को है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं लूंगा मैं आपसे, लाइक चाहिए और साथ में मेरे को कमेंट करके बता दिया करो कि आपको है ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट्स ना मतलब उतने आने चाहिए जितने व्यू हो, मतलब कमेंट करके आप मेरे को ये बता दो कि सर क्लास हमें अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बस इतना सा आप मेरे को यहाँ रिटर्न के तौर पर दे दीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको ऐसा मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट क्या यही समझ लो, पेड ही है मेरी तरफ से तो, लेकिन आपसे मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा, ठीक है। आपको ऐसा कोई मैथ कराता हुआ मिल जाए तो मैं मतलब
उसी का ऋणी रहूँगा जो यहाँ करवा रहा हूँ ऐसे यूट्यूब पे। क्योंकि मेरे को पता है कि टीचर क्या सोचते हैं कि भई ऊपर-ऊपर से पढ़ा ले, फिर कोर्स बेचने के लिए फिर इनको पेड बैच दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको डिटेल से और बहुत अच्छे से ये करवाने वाला हूँ। लाइक कर दिया करो, कमेंट। अच्छा, एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन ये है, अपनी इसी नाम से, वीर कॉन्सेप्ट के नाम से अपनी ऐप है ना? वीर कॉन्सेप्ट नाम से अपनी क्या है? ऐप है। प्ले स्टोर पर वीर कॉन्सेप्ट नाम से ऐप है और उस ऐप पे मैंने कंप्यूटर का फाउंडेशन, ये पेड है भाई, कंप्यूटर का, है ना? कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है और वो जो कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच है ना, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हो ना, है ना? कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हो ना, वो आपके डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि अपने द्वारा करवाए गए बैच में से आएंगे, क्योंकि वहां मैं कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच है, जो भी कोई इनरोल करना चाहे तो वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे जाके इनरोल कर सकता है। तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड हो, वो बच्चा वहाँ जाकर कंप्यूटर के बैच में एनरोल कर सकता है, ताकि मेरा भी थोड़ा बहुत खर्चा निकलता रहे। और क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं ऐसा कह रहा हूँ, और समझाने का तरीका होता है, क्योंकि ये मेरा बैकग्राउंड है, मैथ, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल, है ना? ये बैकग्राउंड है, इसको मैं ऐसे निचोड़ के बच्चों के सामने पेश कर सकता हूँ कि उनके माइंड में यहाँ सेट हो जाए। बाकी देखो अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट और लाइक करके ज़रूर जाना अगर आप लास्ट तक डटे हो, क्योंकि लास्ट तक डटने का मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट